हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट के साथ पैक्स सिलिका, जी हाँ, इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट के साथ पैक्स सिलिका ज्वाइन किया। इसका मतलब है एआई और चिप बनाने के लिए जो खास मटेरियल चाहिए वो अब सेफ और स्टेबल सप्लाई से मिलेगा। इंडिया को चिप और एआई इंडस्ट्री में ज़्यादा मौके, इन्वेस्टमेंट और पावर मिलेगी। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो क्या हुआ, न्यूज़ की बात करते हैं। तो इंडिया ने पैक्स सिलिकॉन नाम की एक टेक्नोलॉजी ग्रुप को ज्वाइन किया है और ये ग्रुप यूनाइटेड स्टेट के लीडरशिप में चल रहा है। इंडिया ने ये एग्रीमेंट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान साइन किए हैं और ये इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका मतलब है कि अब इंडिया और अमेरिका, जी हाँ, मतलब कि दोनों मिलकर, तो वही कहा जा रहा है ये इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ था और इसका मतलब है कि अब इंडिया और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई मतलब स्मार्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मतलब मोबाइल और, जी हाँ, मतलब मोबाइल और लैपटॉप में लगने वाली चीज़ जो बहुत ही छोटी चीज़ होती है पर बहुत ही काम की चीज़ होती है, वो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, कोई भी गैजेट काम ही नहीं करेगी। तो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन मतलब चिप और बैटरी बनाने के लिए जो जरूरी खास मटेरियल की सप्लाई। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया और अमेरिका फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में साथ मिलकर अब काम करेंगे। और अब बात हो रही है व्हाट इज पैक्स सिलिका। जी हाँ, जो कि यहाँ पे शॉर्टकट में देख सकते हैं कि PS। तो पैक्स सिलिका क्या होती है? तो ये पैक्स सिलिका एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ग्रुप है। इसको यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने शुरू किया है। इसका गोल है कि ट्रस्टेड देशों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना। इसका गोल है कि सेमीकंडक्टर और एआई की पूरी सप्लाई चेन को सिक्योर करना और इसका गोल ये भी है कि रिस्क या अनस्टेबल देशों पर निर्भर कम करना, जो कि निर्भर है वो उसे कम करना। तो ये पूरी चेन को कवर करता है। क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग से शुरुआत होती है, फिर भी चिप बनाई जाती है और फिर भी डेटा सेंटर में एआई का यूज़ होता है। तो ये सभी है। तो सिंपल सब में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा ग्रुप है, जी हाँ, ये एक ऐसा ग्रुप है जो सेफ और ट्रस्टेड देशों के साथ मिलकर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को सिक्योर बनाना चाहता है। अब बात हो रही है अदर्स कंट्री इन पैक्स सिलिकॉन। तो और कौन कौन देश जुड़े हैं? तो बहुत से स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी देश भी इस अलायंस के हिसाब से हैं, मतलब हिस्सा है उनके। तो बहुत से स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी देश, यहाँ बहुत से स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी देश भी इस अलायंस के हिस्सा हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान, यूके, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, इज़राइल। तो ये सारे जो कि इंक्लूड हैं, ये सभी जो कि इंक्लूड हैं, तो ये दिखाता है कि पैक्स सिलिका का एक पावरफुल टेक्नोलॉजी ग्रुप बन रहा है। तो दुनिया के बड़े बड़े जो कि टेक्नोलॉजी देश इस ग्रुप में हैं, इसलिए ये अलायंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब बात हो रही है कि ये ज़रूरी क्यों है, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया अब एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल टेक्नोलॉजी ग्रुप का एक हिस्सा बन गया है। इससे इंडिया को ग्लोबल एआई हब बनने का एक मौका मिलेगा और इससे इंडिया में सेमीकंडक्टर जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर के देश का पैसा इंडिया में आएगा और इससे सप्लाई चेन और भी स्ट्रॉन्ग होगी। इंडिया ग्लोबल साउथ में एआई में लीड करने चाहती है। तो इंडिया अपना खुद का एआई मॉडल बनाना चाहता है और ऐसे एआई सिस्टम बनाना चाहता है जो कई जो कि लैंग्वेज होते हैं उनमें काम आए, कई भाषा में काम करे, जो कि मतलब हर एक लैंग्वेज जाए भाई, हर एक लैंग्वेज हर लोग जाने, तभी तो जो लोग जो लैंग्वेज जाते हैं उन लैंग्वेज में अगर वो बात करें तो उन्हें मतलब संतुष्टि मिलती है। तो इंडिया ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर यानी पावरफुल कंप्यूटर बनाना चाहती है और ये स्टेप इंडिया को टेक्नोलॉजी और एआई में दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात हो रही है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। तो ये स्टेप इंडिया को फाइनेंशियल फ़ायदा दे सकता है, जी हाँ, फाइनेंशियल फ़ायदा दे सकता है।
फॉरेन कंपनी चिप और एआई फैक्ट्री लगा सकती है। सेमीकंडक्टर सेक्टर को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। ज़्यादा फैक्ट्री से जॉब और जीडीपी बढ़ेगी। इंडिया एआई और चिप एक्सपोर्ट करके स्ट्रॉन्ग हब बन सकता है। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और जो स्टेबल और पावरफुल होगी। बात हो रही है स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप विद यूएसए, अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। समिट में यूएस एम्बेसडर सिंगोगोर ने इस इंडिया यूएस रिलेशंस का बहुत बड़ा मूवमेंट बताया है। तो ये दिखता है कि एक ट्रेड में दोनों देश ज़्यादा मिलकर काम करेंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। तो ये डिफेंस पार्टनरशिप को ये डिफेंस पार्टनरशिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी गहरा कॉर्पोरेशन दिखाता है। इसमें शुरुआत में ही इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने एक इंटरमन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और ये एग्रीमेंट इकोनॉमिक्स ये जो कि एग्रीमेंट इकोनॉमी यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की रिश्ते की बात हो रही है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच दोस्ती और बिजनेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं।